आज हम बनाएंगे मधुर वड़े, एकदम खस्ता, कुरकुरे और स्वादिष्ट साउथ की ट्रेडिशनल रेसिपी। नमस्कार, nishamudrika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो ये लिया है हमने 1 कप चावल का आटा। छान लेते हैं इसे। और ये आधा कप सूजी, ये नॉर्मल सूजी है, आप बारीक वाली भी ले सकते हैं। ये एक कढ़ाई ले ली और इसमें ये मैदा डाल दी। ड्राई रोस्ट कर रहे हैं इसे। मैदा को थोड़ा सा रोस्ट कर लें, तब हम आटे में मिलाएं तो जो हमारे बड़े बनेंगे वो एकदम क्रिस्प बनेंगे। मैदा की स्टिफनेस, हार्डनेस होती है वो नहीं आएगी, इससे कुरकुरापन आएगा। लगातार चलाते हुए इसे भूनना है। हल्का सा कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे खुशबू निकलने लगी है। डार्क बिल्कुल नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो। वो हो गया है, खुशबू आ रही है, ये भुन गई। अब ये भुनी हुई मैदा इसी बोल में डाल देंगे आटे के साथ में। अब इसमें डालते हैं मसाले। 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, 3/4 छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए। मिर्च आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पिंच हींग, 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं इसकी जगह। और अब थोड़ी सी सब्जियां, 1/4 कप शिमला मिर्च बारीक काट कर ले लिया है, और आधा कप पत्ता गोभी, ये भी बारीक काट लिया है। आप पत्ता गोभी की जगह फूल गोभी भी ग्रेट करके ले सकते हैं। वैसे इसमें प्याज डाली जाती है, तो अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो एक बड़ी सी प्याज को बारीक काटें और डाल दें। 15-20 करी पत्ता बारीक कटे हुए, 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। करी पत्ता या हरा धनिया दोनों में से एक चीज़ नहीं हो, एक चीज़ डाल दीजिए। आटे में इन सब्जी मसालों को मिला देते हैं। इसमें हमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालना है। इसे अच्छा गरम करना है, एकदम धुआं उठने तक। ऑयल में धुआं उठ रहा है, अच्छा गरम हो गया है, और इस गर्मा गर्म ऑयल को इस आटे के ऊपर डाल देते हैं। ऑयल को आप गरम करके ही डालें, इससे इन बड़ों में बहुत अच्छा कुरकुरापन आता है। आप आटा गूंथने के लिए स्टील या किसी भी मेटल का बोल लीजिए। मैंने ये हीट प्रूफ कांच का बोल सिर्फ आपको वीडियो में दिखाने की वजह से लिया है। अब इसे हाथ से गूंथते हैं। तो पहले तो मिक्स कर लेते हैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हल्का सा सख्त डो बनाएंगे। ये डो बन गया। हल्का सख्त डो है, एकदम ज़्यादा नरम नहीं है और ज़्यादा सख्त भी नहीं है। और इतना डो बनाने में हमने आधा कप और 1 टेबल स्पून पानी लगाया है। इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। और डो सेट हो रहा है, तब तक हम फटाफट नारियल की चटनी बना लेते हैं। ये 3/4 कप ताज़ा हरा नारियल ग्रेट किया हुआ, ये हमने फ्रीज़र में से निकाल कर ले लिया है। ग्रेट किया हुआ नारियल फ्रीज़र में रखा होता है, जब भी चटनी बनानी होती है फटाफट निकाल कर चटनी बना लेते हैं। 1/4 कप भुने छिले मूंगफली के दाने, 1/4 कप हरा धनिया मोटा मोटा काट कर ले लिया है। यह भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, पीस करके एकदम कम रह जाएगा। 2 हरे मिर्च 2 टुकड़े करके डाल देते हैं। 1 ये छोटे साइज का नींबू, इसका रस निकाल लेंगे। नींबू बड़ा हो तो आधा ही डालिए। 2-3 टेबल स्पून इसमें पानी डाल देते हैं, बाद में डाल देंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, और अब इसे बारीक पीस लेते हैं। ये चटनी पीसकर तैयार हो गई, और देखिए इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। और मिक्स कर देंगे। तो इस चटनी में टोटल आधा कप पानी लग गया। डो भी सेट होकर तैयार है। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और इसे थोड़ा सा और मल लेते हैं। ये तैयार हो गया। बड़े बनाने के लिए थोड़ा सा डो निकाल लेंगे, इसको गोल करेंगे, दबा दबा कर इसे पतला बढ़ा देंगे।
तो हथेली पर इस तरीके से आसानी से बढ़ जाता है ये। इसी तरीके का पतला रखा जाता है, ज़्यादा मोटा नहीं रखते। तो ये देखिए, ये पतला सा हमने बना के तैयार कर लिया। तो 4-5 बड़े मैं बनाकर पहले तैयार कर लेती हूँ। ये 4 बड़े बना लिए, अब इनको तलते हैं। तो चलते हैं गैस की ओर। तेल कढ़ाई में पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, इसे चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आटा डाला, इसमें अच्छे से बबल आ रहे हैं। बड़े तलने के लिए हमें ऑयल मीडियम हाई गरम चाहिए, फ्लेम मीडियम चाहिए। इन्हें तलने के लिए डालते हैं। इन्हें 2 मिनट तलने देते हैं, एकदम से नहीं छूना है। जब तक ये इधर तलते हैं तब तक दूसरे बड़े तैयार कर लेते हैं। इन्हें 2 मिनट हो गए तलते हुए और हमें लग रहा है ये हल्के से सीख गए हैं। नीचे की साइड से इन्हें पलट देते हैं। दोनों साइड से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है, फ्लेम मीडियम रखेंगे। और ये देखिए, अच्छे गोल्डन सिक गई है, निकाल लेते हैं इन्हें। इन्हें सिकने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। कलछी को कढ़ाई के किनारे पर थोड़ी देर रोकेंगे और अब सारे बड़े इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। अब बड़ों में से निकलकर कुछ पत्तियां वगैरह तेल में आ जाए तो उन्हें आप निकाल दीजिए। ये सारे बड़े तलकर हमने तैयार कर लिए। इतने 2 से 12 से 14 बड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। एक बैच को तलने में 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। मधुर बड़े बनकर तैयार हैं। मधुर बड़ा बनकर तैयार है, साथ में नारियल और मूंगफली दाना की चटनी। ये बहुत ही खस्ता, कुरकुरे और स्वादिष्ट है। इन्हें आप सुबह नाश्ते में या शाम को स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। आपको हमेशा पसंद आएंगे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप डो बनाएं थोड़ा सा सख्त लगाएं उसे, और जब तलें तो तेल मीडियम गर्म हो, फ्लेम भी मीडियम हो। इन्हें पलट पलट कर एकदम अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। आप बहुत अच्छे मधुर बड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। राइस नान खटाई, ये ग्लूटेन फ्री नान खटाई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी के नान खटाई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते तब आप उन्हें ये नान खटाई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएंगी।